मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान का भारत के साथ हर किस्म की तजारत फौरी बंद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वाघा बॉर्डर और तमाम भारतीय एयरलाइंस के तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई। एलामिया के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय दिफाई फ़ज़ाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय वीज़े मनसूख कर दिए गए। पाकिस्तान का भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत दो तरफा तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। इन चीज़ों को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन, और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। माजी के एडवेंचर का सबक याद रखें, इससे भी ज़्यादा बुरा हशर करेंगे। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत समेत दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिस पर अमेरिका ने वीज़ा पाबंदी लगाई थी। मोदी पर पाबंदी दहशतगर्दी के जुमरे में लगाई गई। मुल्क की हिफाजत के लिए किसी आदमी दबाव में नहीं आएंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 1 माह के लिए बंद कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बाकायदा नोटम जारी कर दिया। फ़ज़ाई हुदूद भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के लिए बंद रहेगी। वो तैयारे जो भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स की मिल्कियत या लीज पर हैं पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय तैयारों को इजाफी 2 घंटे लगेंगे। 100 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें रोज़ाना पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं। बंदिश से भारतीय परवाज़ों को रोज़ाना लाखों डॉलर्स के इजाफी अखराजात होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी भी ईंधन बचाने के लिए कई बार पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर चुके हैं। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर कोताहियां छुपाने के बाद आखिरकार अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमला हमारी सिक्योरिटी की नाकामी थी। हुक्मरान जमात बीजेपी समेत दीगर सियासी जमातों की दिल्ली में बैठक। अपोजिशन रहनुमा भारतीय हुकूमत पर बरस पड़े। राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमाओं ने सिक्योरिटी नाकामी पर सवालात उठाए, जिसका हुकूमती वज़रा मुअस्सर जवाब ना दे सके। बामी रजामंदी से फैसला किया है मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर नहीं होगी। ना सिर्फ में सारे जो एहतजाज करते आ रही हैं हुकूमत की पॉलिसी या उनकी अंडरस्टैंडिंग हुकूमत की पॉलिसी के बारे में, उसको आज आपने काफ़ी हद तक एड्रेस किया गया है। वज़ीर आज़म ने किनाल मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक बाहमी रजामंदी नहीं होगी कोई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई बरोज़ जुम्मे को बुलाया जा रहा है। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में वफाकी हुकूमत के फैसलों की तायद की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म का शुक्रिया कि हमारी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म के ऐलान से जारी एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे। सिंध के अवाम जो एहतजाज कर रहे हैं उन्हें एड्रेस किया गया है। सिंध तास मुआहदा ख़त्म करने के ऐलान की मज़म्मत करते हैं। भारत सिंध तास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म है।
मनसूबा खत्म करने के ऐलान के बावजूद खैरपुर सक्खर के दरमियान बबरलू बाईपास पर जारी धरना खत्म नहीं हुआ। जमीनी राब्ता मुनक़ता है, सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। माल मवेशी भूख से मरने के करीब हैं। खाने पीने की अशिया की कंटेनर्स भी फंसे हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि नहरों की मनसूखी के नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह बोले, अगर अब धरने जारी रहे तो यही समझा जाएगा कि इनके मकसद ठीक नहीं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध की आवाम को तोहफा दिया है। शहरी रहमान का केनाल मनसूबा रोकने का खैर मकदम। सक्खर में पीपल्स पार्टी के कारकुनान का भरपूर जश्न। आतिशबाजी की गई। पीपी का योम तशक्कुर मनाने का ऐलान। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जारी निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े के वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। मोदी झूठा, बच्चे सच्चे। भारतीय एनी शाहिद बच्चे से सब कुछ बता दिया। कहा कि इतना बड़ा हमला हो गया, भारतीय फौज को कुछ पता ही नहीं। पहलगाम में आर्मी का इतना बड़ा बेस है लेकिन उन्हें कुछ मालूम ही नहीं हुआ। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। अवाम ने भारतीय हाई कमीशन का घेराव कर लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन सफारत खाने के करीब पहुंचे। दाखिले की कोशिश, सफारत खाने के बाहर कशीदा सूरत हाल। मुजाहिरीन को रोकने में कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त मुश्किलात का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मुश्किल से मुजाहिरीन को पीछे धकेला। मुजाहिरीन की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बाद भारतीय सफारत खाने की सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफा। तहरीक इंसाफ ने हमेशा से दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की है। कुलगाम भारत में होने वाले वाक़या पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तशवीश का इजहार किया है और विक्टिम के फैमिलीज़ के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया है। लेकिन इसके आड़ में भारत ने जो पाकिस्तान पे बेबुनियाद, गलत, झूठे और दुश्मनी और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए हैं, उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं। भारतीय गीदड़ भभकियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक रखता है। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, किसी भी जारियत का पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भारत के सिंतास माहदी की मौतली के इक़दाम को ऐलान जंग करार दिया। भारत खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। भारत को आलमी सतह पर दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। कहा अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इस्तिस्बाब राय कराए। फारूक सत्तार का कहना था भारत ने आलमी कवानीन और करारदादों की धज्जियां उड़ाई। मोदी का काम सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। हम लोगों का मुल्क आज़ाद मुल्क है, हमारी शनाख्त है और इस मुल्क की वजह से हम हर कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। भारत कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। जरूरत पड़ी तो हम सब बॉर्डर पर होंगे। हो सकता है बॉर्डर क्रॉस भी कर जाएं। फंक्शनल लीग सिंध के सदर सदरुद्दीन राश्ती की मोदी सरकार को धमकी। कहा कि कोई गलत हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें किसी सूरत कमजोर ना समझा जाए।
संतास मुआहदे की मुअत्तली खुली जाहिरियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। मुआहदे को मुअत्तल करने का इकदाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों पर और अहम मौक़े पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों से हटाई जा सके। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस दें। पाकिस्तानी ने बॉक्सिंग रिंग में मार मार कर भारती का बर्गस निकाल दिया। उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में शिफ्ट कर दिया। भारतीय बॉक्सर उस्मान वजीर के ताबड़तोड़ मुक्कों के वार ना सह सके। रेफरी ने भारतीय बॉक्सर की काबिले रहम हालत देखते हुए मुकाबला खत्म करने का ऐलान किया। कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में लगने वाली पुरस्कार आग एक बार फिर खुद बुझ गई। सरबराह कंटोनमेंट बोर्ड कुरंगी क्रीक के मुताबिक अभी तक बज़ाहिर जाय वक़ुआ पर गैस की कोई लीकेज नहीं हो रही। हतमी रिपोर्ट पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की टीम तैयार करेगी। क्या आया गैस खत्म हो गई है या अखराज जारी है? गैस का अखराज हुआ तो दोबारा आग जलाने की कोशिश की जाएगी। सियासत के साथ साथ भारत का खेल से भी खिलवाड़। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमती ईमा पर एक बार फिर खेल में सियासत ले आया। BCCI ने पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर हुकूमती दबाव पर पाकिस्तान से किसी भी किस्म की क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 130 रन के ताकुब में बाबर आजम 56 और हुसैन तलत 51 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी ने 2, हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। आज के मैच में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। PSL 10 में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मोहम्मद रिजवान और कोलिन मनरो पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया। दोनों खिलाड़ी PSL के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 2 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए गए। कोलिन मनरो ने इफ्तिखार अहमद की तरफ चेकिंग का इशारा किया, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने बहस की थी। दोनों खिलाड़ियों ने चार्जेस को कबूल करते हुए जुर्माना तस्लीम कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।